आप सभी बहन भाइयों के लिए राधे राधे। कल हमने आप लोगों के लिए श्री राम जी के राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न सभी चारों भाइयों के विवाह का बोला था। बारात वापस अयोध्या आ चुकी थी। उसके बाद सभी अच्छा चलने लगा था। अब अयोध्या कांड आज से शुरू होता है। दशरथ जी के मन में ये बात आई कि रामचंद्र जी अब बड़े हो गए हैं, तो इनके ऊपर राज का भार सौंप दिया जाए। तो उनके मन में जब विचार आया तो वो सीधे वशिष्ठ जी के पास गए कि रामचंद्र जी के लिए राज तिलक। वशिष्ठ जी बहुत खुश हो गए। वशिष्ठ जी तो लेकिन जानते थे कि क्या होने वाला है, लेकिन दशरथ जी से कहे ये बहुत खुशी की बात है कि राम जी के राज तिलक है। तो उसके बाद मंत्री गण सभा में जो सब बैठे सबको बताया। इस बात से सभी लोग खुश हुए कि रामचंद्र जी का राज तिलक है। जब रामचंद्र जी ने ये बात सुनी तो उनको मन में दुख हुआ कि सभी भाइयों एक साथ हम लोग पढ़े लिखे, साथ में खेले कूदे, साथ में सब कंछेदन वगैरह हुआ, उसके बाद शादी भी सब एक साथ, लेकिन एक बड़े क्यों राज तिलक हो रहा है। इस बात का राम जी के मन में दुख हुआ, लेकिन राम जी बिल्कुल शांत रहे। लेकिन जब जो कैकेयी माता है ना, कैकेयी माता को सब निंदनीय बोलते हैं, निंदा करते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो कैकेयी माता है, कैकेयी माता ने रामचंद्र जी से पहले ही वचन ले लिया था कि रामचंद्र जी ने पहले ही माता से वचन लिए थे कि मैं जो बात कहूँगा आपको मानना पड़ेगी। तो माता कहने लगी कि क्या बात है कि आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना और भरत को राज तिलक मांगना। तो कैकेयी सुन के मन में आश्चर्य करने के लिए भलाई के लिए है ये सब चीजें। तो क्यों राक्षसों का तो रामचंद्र जी विनाश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। तो कैकेयी माता रामचंद्र जी ने कैकेयी माता से कहा कि इसके लिए आपको विधवापन भी सहना। क्यों? उन्हें मालूम था कि हम वनवास जाएंगे तो पिताजी का स्वर्गवास हो जाएगा। तो कैकेयी माता कहने आपके लिए तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। अपनी बदनामी में होती रहे, वो भी मेरी निंदा कुछ भी होता रहे, मैं सब सुनने को तैयार हूँ, लेकिन जिस चीज़ में राम जी की भलाई है वो काम मैं जरूर करूँगा। राम जी ने कैकेयी माता से वरदान ले लिया, मतलब वचन करवा लिया था। तो कैकेयी माँ ने बोल दिया ठीक है। अब जब राम जी के राज तिलक की बात आई तो दशरथ जी वगैरह बहुत खुश, पूरे अयोध्या की प्रजा के राम जी का राज तिलक है, राज तिलक है, राज तिलक है, सब कुछ। जहाँ तहाँ से जल बुलवाए गए, सब नदियों तीर्थों को सबसे जल बुलवाया गया। अब उस समय क्या हुआ कि जब राज अभिषेक की बात हुई तो राजा ने कैकेयी जी से नहीं बोला था कि ऐसा ऐसा है कि राज अभिषेक हो रहा है राम जी का। तो अच्छा, इधर देवता राज अभिषेक की बात सुनकर देवताओं के लिए बड़ी चिंता थी कि ऐसा न हो कि राम जी का राजाभिषेक हो जाए और राक्षस ये वनवास नहीं जाएंगे तो राक्षस कैसे नाश हो। क्यों? राक्षसों की बहुत ज्यादा आतंक था कि देवता लोग पर्वत की गुफाओं में जाकर छुपते थे। तो देवता ने सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती जी कहने लगी कि इनका निवास तो ऊंचा है लेकिन करतूत इनकी नीची है, ये किसी का सुख नहीं देख सकते कि मुझसे बोल रहे हैं कि आप कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ की। तो सरस्वती जी ने फिर सोचा कि यदि मेरे सहयोग से राक्षसों का विनाश होता है तो इसके लिए मैं तैयार हूँ। आकर जो कैकेयी की जो मायके की जो दासी आई थी साथ में मंत्रा, उसकी बुद्धि कैकेयी सरस्वती जी बिगाड़ के चली गई। अब जब लक्ष्मण जी को पता चला कि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा, लक्ष्मण जी मिलने आए, रामचंद्र जी के जो दोस्त वगैरह से वो सब मिलने आए कि राम जी का राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक है। अच्छा, उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों नल्हाल गए हुए थे, मामा के घर आने गए हुए थे।
अच्छा, रामचंद्र जी को इस बात का दुख था कि मुझे राज दिया जा रहा और भारत और शत्रुघ्न मामा के यहाँ है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर जब मंथरा ने ये बात सुनी कि राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है, तो उसकी तो बुद्धि सरस्वती जी बिगाड़ गई थी। तो कैकई से आके बोला कि आपको पता है ये धूमधाम किस लिए हो रहा है? कैकई कहने लगी नहीं, अरे कल राम का राज्याभिषेक आपको पता नहीं? कैकई कहने नहीं, मुझे तो कुछ समाचार भी तो नहीं है जी। कहे नहीं कि राम का राज्याभिषेक है। तो कैकई बड़ी खुश हुई कि राम जी का राज्याभिषेक है। क्यों? कैकई माता सबसे ज्यादा राम जी को प्यार करती थी। हर चीज अब कैकई माता राम जी की पसंद की बनाती थी। कैकई माता राम जी को बहुत प्यार करती थी। तो कैकई जी बहुत खुश हुई। तो कह रही मंथरा कि तुम अपने बेटे का राज तिलक हो रहा होता तो खुश होती, तुम सौत के बेटे के राज तिलक के लिए इतनी खुश क्यों हो रही हो भाई, ये बताओ। तो कैकई कहती कहीं की घर फोड़ी इस तरह की बात करती है। राम मेरी आंखों के तारे हैं। कि वो कहते ये बात पहले थी अब नहीं है। तो अब धीरे धीरे कैकई की बुद्धि पलट गई। तो उसने याद दिलाई कि आपके पास राजा दशरथ जी के पास दो वरदान आपकी धरोहर है, आप उन्हें मांग के छाती ठंडी कीजिए। राम को 14 बरस का वनवास और भरत जी को राजगद्दी। कैकई की भी समझ, ऐसा करिए आप कोप भवन में जाके सो जाइए। राजा तो बहुत खुश थे कि राम का राज तिलक होना है, राज तिलक होना है। अब जब वो सब सभा से फ्री होकर जब वो शाम को राम के कैकई के महल में गए, तो कोप भवन का नाम सुन के दशरथ जी तो व्याकुल हो गए। जब देखा तो कैकई ने पूरे गहने उतार के फेंक दिए, कपड़े उतार के मोटे पुराने ऐसे कपड़े पहन लिए, यानी जो विधवापन की लक्षण है वो पूरे सब कैकई ने पहले ही कर लिए थे। दशरथ जी देख कर कांप गए कि जी क्या है। फिर दशरथ जी पूछते हैं, हे प्रिय बताओ जी तुम्हारे लिए क्या, किसने क्या बोल दिया, किसको देश से निकाल दूं, किसको क्या कर दूं, किसने आपसे ऐसा बोला आपने जी। तो क्या गलती, पहले मुझे आप वचन दो कि मैं जो कहूँगी वो आपको देना पड़ेगा। कहले आपके पास मेरे 2 वरदान धरोहर रूप में है। दशरथ जी कहले हाँ, आप 2 के 4 मांग लीजिए, मुझे झूठ मत दोष मत दीजिए, आप जब चाहें जब मांग सकती हैं। और वो किस समय वरदान थे, किस समय के, जब दशरथ जी युद्ध के लिए गए थे तो उनके जो रथ का पहिया था वो निकलने लगा था, तो कौशल्या जी ने अपनी उंगली फंसा ली थी, इससे पहिया नहीं निकल पाया। तो दशरथ जी बहुत खुश हुए थे कि पहिया यदि गिर जाता तो दशरथ जी भी गिर जाते, रथ गिर जाता। तो दशरथ जी बहुत, तब उस समय दशरथ जी ने बोला था कैकई से कि आप जो चाहो वरदान मांग लो। तो कैकई ने बोला हमें 2 वरदान चाहिए। दशरथ जी कहने हम मैंने आपको दिया, तो कहने अभी जी आप अपने पास धरोहर के रूप में रखिए, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे ले लेंगे। तो कैकई ने उनको याद दिलाई कि 2 वरदान भूप सब था, यानी राजा के ऊपर 2 वरदान है। मंथरा ने याद दिलाई थी उनको कैकई को कि 2 वरदान है राजा के ऊपर, आपके मांगो हुआ जुड़ावो छाती, यानी उन वरदानों को मांग लो आपकी छाती ठंडी हुए। तो याद कैकई को ये बात याद रहेगी जो समय उसने मंथरा ने समझाई थी कि 2 वरदान। तो राजा से कह रही कि आपने 2 वरदान देने को कहा था, आपने अभी तक नहीं दिए। तो राजा साहब कह रहे आप 2 के बदले 4 ले लो, लेकिन मुझे झूठ मूठ दोष मत लो। तो बोलती है वो मांग मांग पे यही पिए, कहूँ न दे न ले, देव बहु वरदान दो ते पावत संदे। आप मांग मांग बोलते हो, लेकिन जो 2 वरदान देने को कहा था वो तो आज तक दिए नहीं। तो राम दशरथ जी कहते अब 2 के बदले में 4 मांग लीजिए, आपको हम देंगे। तो इस तरह के मुझे राम की सौगंध है। दशरथ जी ने राम की सौगंध ले ली। तो कह के बहुत खुश। तो दशरथ जी कह रहे कि आप अपने सब मनोहर अंगों को जैसे सब गहनाओं पहनाओ, सब कपड़े जी किस तरह की वेशभूषा बना रखिए,
कई बड़े खुश हो के अपने सब गहने पहनने लगी, वस्त्र सब पहन ली। अब राजा को क्या मालूम था कि जी मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार कर रही है। तो कहने लगी, ये पहला वरदान तो ये कि राम जी को 14 बरस का वनवास, 14 बरस का वनवास सुन के दशरथ जी तो व्याकुल हो गए। और दूसरा वरदान भरत जी को राज तिलक। दशरथ जी कहले, दूसरा वरदान तुमने ठीक मांगा है, भरत जी को राज तिलक हम कल ही ननिहाल भेज के भरत शत्रुघ्न को बुला के भरत जी का राज, लेकिन पहला वचन जो तुमने मांगा बहुत अड़चन का मांगा है कि 14 बरस के लिए। यदि आपको विश्वास ना हो कि कोई राज देने परेशानी हुई कुछ भी, तो राम जी को गुरु के घर भेज दीजिए, लेकिन वनवास में राम जी का क्या काम है। तो कई बोलती है, या तो वरदान दीजिए, हाँ कीजिए, या नहीं कर दीजिए। तो दशरथ जी व्याकुल हो गए कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास सुन के बहुत ज्यादा। अब राधा यानी नीचे गिर पड़े। अब राम 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 उनके मुंह से राम ही राम निकल रहा था, राम ही राम निकल रहा। तो क्या कही जले पर नमक छिड़े, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं भी आपकी भारत पत्नी नहीं हूँ क्या? तो मुझे दाम दे के खरीद के लाए थे क्या, कि जो आपको इस तरह से तीर के समान बचन लगा है। अब वो जले कटे वचन के बोलती जा रही हैं। राजा साहब सिर्फ राम राम सुन के करवट लेते जा रहा है, राम राम बोलते जा रहा है। अब भगवान से प्रार्थना कर रहा है, सूर्य देव से कि प्रभु आज आप उदय नहीं हुए, सवेरा नहीं हुए, नहीं तो सवेरे राम को वनवास भेजना पड़ेगा। तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मरु वचन न जाए। तो भगवान से सूर्य देव को मना रहा है कि आप अपना उदय नहीं कीजिए, लेकिन जो विधि का विधान है वो तो होना ही था। सवेरा ऐसे करते करवट बदलते बदलते राम राम रटते रटते सवेरा हो गया। तो मंत्री ने देखा कि क्या बात है, राजा तो पिछले पहर भूख नित जागा, आज हम ही बड़ी अचरज लागा। सब मंत्री भी कहने लगे, रात के 1 पहर रहती है तब राजा जाग जाते, आज मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि राजा क्यों नहीं जागे। तो जो सब सभा बैठी थी, सब मंत्री सब लोग लेते, सब कहले, जाय सुमंत जगा बहु जाई, कीजहु काज रसाय रजाया सुपाई। जाओ सुमंत जी राजा को जगाओ, फिर जो जैसी काम की व्यवस्था कहेंगे वैसा अपन सब काम करेंगे। अब सुमंत जी जब कैकेयी के महल में गए तो जाते समय महल बहुत डरवावना लग रहा है। सुमंत जी के पैर आगे नहीं पड़ रहे हैं उस महल में, ये कैसे हम पैर रखें। उनके मन में एक विचार आ गया कि कैकेयी ने कोई कुचाल की है। वो गए, जय जी नमस्कार की, सब दंडवत प्रणाम किया। अब दशरथ जी तो चुप लेटे हैं, राम राम कह रहे हैं। और कैकेयी ने कहा कि जाओ सुमंत तुम राम जी को बुलाओ, कि रात भर राजा राम राम का नाम ले रहे हैं। सुमंत समझ गए कि रानी ने कोई कुचाल की है। अब सुमंत जी राम जी को बुला देंगे चले। तो राम जी को बुलाने पहुंचे तो राम जी जिस हालत में थे वैसा ही वो सुमंत जी के साथ है। सब सभा चिंतित हो गई कि क्या बात है, श्री राम जी इस तरह से सुमंत जी के साथ जा रहे, कोई न कोई कारण तो जरूर है, कोई न कोई कारण तो जरूर है। तो फिर सुमंत जी राम जी को लेके महल में अंदर गए। सुमंत राम ने दशरथ जी को बिल्कुल झट पड़ रहा है, पक्षी जैसे थोड़े से पानी मछली तड़पती है कि उस तरह से दशरथ जी को देख। रामचंद्र जी ने तो अपने कानों से दुख सुना नहीं था कभी, पहली बार रामचंद्र जी इस तरह का दुख देख रहे हैं। तो माता से बड़े नम्र होकर पूछते हैं राम जी, माता पिताजी की इस जगह इस तरह की दशा का कारण तो बताओ। तो क्या बोलती, इन्होंने राम राम कहते हुए सवेरा कर दिया है। परी न राज नींद निस, हे तु जान जगदीश,
राम राम रटी भोर को कहे न मर्म मच। इन्होंने इनको परी रात भर नींद नहीं, इन्होंने राम राम रटते हुए सवेरा हुआ, अपना कारण नहीं बताते हैं। रामचंद्र जी दशरथ जी से पास जाके चरण वंदना करते हैं और पूछना चाहते हैं कि रात दशरथ जी मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। तो कह रही कि राम जी, राज ही तुम पर प्रीत विशेष, मैं करूँ प्रीत परीक्षा दे। राजा का तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रेम है, बहुत ही प्रेम। वो सब ही कारण है कि राजा की ये दशा हुई है। तो रामचंद्र जी पूछते हैं अपनी माता से, माता जी आप कारण तो बताइए कि इतने दुखी पिताजी क्यों हो रहे हैं। तो वो बोलती कि राजा के पास जो 2 वरदान धरोहर के रूप में थे, राजा से आज मैंने वो मांग लिए। तो रामचंद्र जी कहते क्या कि पहला वरदान तो मैंने आपको 14 वर्ष का वनवास मांगा है, और दूसरा वरदान भरत को राजगद्दी दी। 14 वर्ष का वनवास सुनकर रामचंद्र जी बड़े खुश हो गए कि घर के जंजाल राजपाट से सबसे दूर जंगल में मुनियों के दर्शन होंगे, बढ़िया। तो राम जी कहते बस इतनी सी बात, पिताजी को इतना दुख हो गया, और हमारा प्यारा भाई भरत राजगद्दी संभालेगा। अब राजा दस जी कुछ नहीं कहते, दशरथ जी चुप लेटे हैं बिल्कुल। अब राजा की मौन स्थिति देख कर राम जी वहां से चले गए और कहने लगे कि वन गमन की तैयारी वो करने लगे। उनका वन गमन सुन के सीता जी तैयार हो गई। सीता जी कहती हैं कि हम भी आपके साथ वन चलेंगे। तो राम जी कहते हैं कि तुम वन की योग्य हो क्या। माता कौशल्या से कहते कि इनको समझाइए, जिसने पलंग से नीचे पैर नहीं रखा, और माता कौशल्या ने कभी उनको बत्ती हटाने के लिए नहीं बोला, वो सीता जी आज जंगल में वन जाने के लिए तैयार हो रही है। सीता जी को कौशल्या जी बहुत समझाते हैं, राम जी बहुत समझाते हैं। तो सीता जी दशरथ कौशल्या जी बोलती हैं आपको राम मायके में रहना हो मायके में रहो, यहाँ रहना हो वहाँ रहो, 14 वर्ष की अवधि है, निकल जाएगी। तो सीता जी क्या बोलती हैं, जिए बिन दे नदी बिन बारी, तैसा ही नाथ पुरुष बन नारी। कि जिए के बिन दे कोई काम की नहीं, जिस नदी में पानी नहीं वो कोई काम की नहीं, पति के बिना पत्नी का कोई। इस तरह से सीता बोलती है। बहुत रामचंद्र जी ने बहुत सीता जी को समझाया, लेकिन सीता नहीं मानी, बन जाने के लिए तैयार हो गई। जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुना कि बड़े भैया राम जी बन के लिए तैयार हो रहे, तब बिल्कुल घर से नाता तोड़ के माता पिता सबसे नाता, लक्ष्मण जी आ गए, हम भी वनवास चलेंगे। तो राम जी ने कहा देखो भरत शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं है और हम वनवास जा रहे हैं, और ऐसी अवस्था में हम तुमको लेके जाएंगे तो यहाँ राज को कौन देखेगा। पिताजी की हालत देख रहे हो, जिस राज में प्रजा दुखी होती है तो वो राजा नरक का अधिकारी होती है। इस तरह से रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण को समझा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी तो कहाँ, वो तो सब नाता तोड़ करके, हमारे तो माता पिता आप है, पिताजी आप, सीता माँ है। बहुत समझाया राम ने, लेकिन लक्ष्मण जी कहते यदि आप मुझे छोड़ के ही जाते हो तो जी आपके साथ जाएगी, मिट्टी यहाँ रहेगी, देह यहाँ रहेगी। रामचंद्र जी समझे कि लक्ष्मण जी नहीं रहे। जब माता से परमिशन लेने गए यानी इजाजत लेने गए, तो लक्ष्मण को ये डर था कि सुमित्रा जी यानी माता जी मुझे किसी तरह से रोक ना ले। तो सुमित्रा जी क्या बोलती हैं, वाह क्या शब्द बोलती हैं, बेटा तुम्हारा जन्म सिर्फ राम के लिए ही हुआ है, और यदि राम और सीता अयोध्या जाते हैं, राम जी हो जहाँ सीता अयोध्या वहीं है, जहाँ रामचंद्र जी और सीता जी है अयोध्या वहीं, जंगल में जाते तो अयोध्या वहीं है, तुम्हारा अयोध्या के अंदर कोई काम नहीं है। यदि राम और लक्ष्मण सीता और राम वन को जाते हैं तो लक्ष्मण जी तुम बिल्कुल साथ जाइए उनके।
और इस तरह से सेवा करने की कभी रामचंद्र जी यानी भैया भाभी यानी माता पिता की अयोध्या की याद न करें। इस तरह से माँ शिक्षा देती हैं लक्ष्मण जी को और माँ कहती हैं आज तेरे ही कारण राम जी वन में जा रहे हैं कि तुम्हें सेवा करने का मौका मिलेगा। लक्ष्मण जी बड़े खुश हुए हो आके अपने भाई लक्ष्मण राम जी के साथ में। अब कैकेयी माता जो मतलब जो सन्यासी के भेष से पीले वस्त्र अस्त्र वगैरह सब रख देती हैं पहनने के लिए राम जी को, लक्ष्मण जी को, सीता जी। तो सब कहते हैं कि देखो राम जी को वनवास दिया है, सीता जी तुम्हें तो वनवास नहीं दिया है। बहुत जो आसपास की माताएं थी वो सब समझाती हैं कि देखो तुम्हारे लिए तो पिताजी ससुर ने वनवास नहीं दिया है, तुम क्यों बन जा रही हो। लेकिन सीता कुछ जवाब नहीं देती हैं। क्यों बड़ों को जवाब देना उन्हें अच्छा नहीं लगा। सीता जी चुप रहती है। फिर जो आसपास की बड़ी बूढ़ी महिलाएं थी वो कैकेयी को समझाती, यदि आप तो हमेशा राम जी की तारीफ करती थी और हमेशा राम जी के ऊपर आपका बहुत प्रेम था, तो किस अपराध से आपने वनवास दिया है उनके लिए, किस अपराध से वनवास दिया। यदि आपने कोई मजाक या दिल लगी की है तो अभी बता दीजिए कि हमने तो सिर्फ मजाक किया था, तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन मजाक थोड़ी था, वो तो हकीकत थी। राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए घर से। तो दशरथ जी दशरथ जी तो बिल्कुल मौन हो गए थे, कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। तो जब नगर से बाहर निकले तो सुमंत जी से कहा दशरथ जी ने कि जाओ सुमंत, रथ में बिठा के 4 दिन वन दिखला के राम लक्ष्मण सीता को वापस लेते आओ। और यदि राम और लक्ष्मण ना लौटे और जब सीता वन के जानवरों को देख के डर रहे या कुछ भी, तो उसी समय हमारी सीख देना उनको कि आपको राजा ने अयोध्या बुलाया है, अब सीता जी को लौटा आओगी तो मेरा लिए सहारा हो जाएगा जीने का, मुझे जीने का सहारा हो जाएगा। तो दशरथ जी ने इस तरह से सुमंत से कह के रथ भेजा। गुरु वशिष्ठी वगैरह पूरे अयोध्या वास में ऐसा माहौल छा गया जैसे बिच्छू के डंक लगने से जहर फैल जाता है। सब कैकेयी को भला बुरा बोल रहे हैं, सबके देखो राज करते हुए अच्छा सब होते हुए कैसा काम कर रहा, कैसा काम। उसके बाद सुमंत जी ने रथ पे बैठाया और वन के लिए चल दिया। उनके पीछे पूरी प्रजा लग गई, बच्चे भी, बूढ़े भी, बड़े भी, सब। अब रामचंद्र जी ये देख के कि बहुत उन लोगों को समझाए, बहुत समझाए कि आप लोग लौट जाइए, कोई भी लौटने को तैयार कि जहाँ राम सीता वहाँ हम, जहाँ राम सीता वहाँ। अरे तमसा तीर पर पहुंचे तो रात में विश्राम किया तो सब थके हुए थे पैदल चलते हुए, तो सब आराम से सो गए। तो सुमंत जी से रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा करिए आप मंत्री कि रथ को इस तरह से चलाइए कि पहिए के निशान किसी को दिखे ना कि रामचंद्र जी किस ओर गए हैं। और रात में राम लक्ष्मण सीता रथ पर बैठ कर सुमंत जी ने रथ चलाया और धीरे धीरे इधर उधर करते हुए कि पहियों के निशान ना दिखे कि रामचंद्र जी किस तरह गए। और सिंगवीरपुर में पहुंच गए। जब सुबह हुए, सवेरा देखा, सब लोग उठते जागते हैं तो राम लक्ष्मण सीता जी सुमंत जी कोई नहीं है। सब ने बोला कि प्रजा दुखी हुई इसलिए रामचंद्र जी हम लोग को छोड़ के चले गए हैं कि प्रजा दुख पाएगी वन में। सब निराश होकर वापस लौट आए। इधर सिंगवीरपुर में जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं तो उन्होंने जो कुछ भी घास फूस की जो कुछ सार थी, कि उन्हें पता चल गया था ये 14 वर्ष किसी नगर में नहीं जाएंगे, तो उन्होंने एक अशोक बरगद के पेड़ के नीचे उनकी वो रहने के लिए कुटिया बना दी रात सोने के लिए, और बढ़िया उसी के पत्तों की अच्छी बढ़िया सेज बना दी थी। अब वहाँ प्रभु ने विश्राम किया। अब सुबह से विश्राम तो कर लिया, अब सुबह इनको गंगा जी के पार जाना था।
तो केवट से निहोरा कर रहे हैं कि मुझे गंगा जी के पार उतार दीजिए। तो केवट कहता है कि जब तक हम आपके चरण नहीं पखाड़ेंगे, धोएंगे, जब तक हम आपको। रामचंद्र जी बुलाते हैं कि मुझे गंगा जी से पार उतार दीजिए। रामचंद्र जी बोलते नहीं, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ये तुम्हारो मरम में जाना। कहते हम तुम्हारा मरम जान गए हैं, तुम्हारे जो पैर की धूल है वो स्त्री बना देने वाली जड़ी है। स्त्री बना क्यों, जो अहिल्या स्त्री बन गई थी तो वो कहते जब पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो नाव तो लकड़ी की है, इससे हमारी रोजी रोटी मारी जाएगी, हम दूसरा कोई काम नहीं जानते हैं। आप मुझे पैर पखाड़ लेने, धो लेने दीजिए, उसके बाद आपको हम गंगा पार उतारेंगे। तो रामचंद्र जी कहते हैं अच्छा जा तू जल ले आ, मेरे पैर पखाड़ ले, फिर मुझे गंगा पार उतार। वो बड़े उससे लकड़ी की कठौती में जल भर के लाता है और बड़े प्यार से भगवान श्री राम जी के पैर धोता है। अब किस तरह से धोते हैं वो पैर, एक पैर उठा के वो धोता है और धो के नीचे रखता है और दूसरा पैर भगवान उसके सिर पर हाथ रखे। अब वो लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी की तरफ देख के मुस्कुरा रहा कि देखो, जब मैं कछुआ बना था, जब हम समुद्र विष्णु भगवान ने हम उनके पैर छूना चाह रहे थे, तो यहाँ से शेषनाग, क्यों लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार है, तो वहाँ से शेषनाग फंकार मार रहे थे, इधर से आगे से लक्ष्मी जी दर्शन नहीं, पैर स्पर्श करने दे रही थी। आज देखो भगवान मेरे सिर पर हाथ रखे हुए हैं और हम दोनों उनके पैर पखाड़ रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पखाड़। लक्ष्मण जी और सीता जी की तरफ देख के वो मुस्कुरा रहा है केवट कि उस समय आप लोगों ने पैर छूने नहीं दिया, अब हम बार बार पैर छू रहे हैं, धो रहे हैं उनके पैर, फिर नीचे रख रहे हैं, फिर उसने जो भगवान जी के पैर धो लिए, फिर उससे उसे अपने पुत्रों को जल लेके गया चरना में, तो पुत्रों का उद्धार किया, सबको राम की अपने घर में पूरे सभी लोगों को जल पिलाया। फिर गंगा जी नाव में बिठा गए राम लक्ष्मण सीता जी को गंगा जी के पास। फिर वो धीरे धीरे गाता जाता है और नाव में रामचंद्र जी बोले कि गंगा मैया धीरे चलो, राम लक्ष्मण सीता जी विराजमान हैं, गैया गंगा मैया धीरे बहो। इस तरह से राम जी को गंगा जी के पार उतारा। अब राम जी को ने गंगा जी के पार उतर के संकोच हुआ कि मैंने इसको कुछ उतरा ही नहीं दिए है। तो पिए ही इसकी सिए जानन हारी, मन मुद्री मन मुदित उतारी। सीता जी रामचंद्र जी की मन की बात जान गई कि रामचंद्र जी इसको कुछ दे, उन्होंने जो अंगूठी पहनी थी वो उतार के दे दी। तो रामचंद्र जी उसको देने लगे तो केवट ने बोला आज जिंदगी भर हमने मजूरी की है, आज मुझे भरपूर मजूरी मिल गई है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण पखाड़ने मिल गए, उनके दर्शन हुए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो बोलता है कि अभी मैं कुछ नहीं लूँ, जब लौटती मैं आप मुझे जो देंगे मैं प्रसाद समझ के रखूंगा। और उसके बाद निषाद राज कहने लगे कि प्रभु हम आपके साथ आपको रास्ता दिखाते हुए चलेंगे और 2 दिन 4 दिन आपकी सेवा करके फिर हम जैसा आप कहेंगे वैसे हम लौट आए, लेकिन अभी मुझे आप साथ चलने की आज्ञा दें। तो निषाद को साथ लेके राम लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट की तरफ चल पड़े। उधर पहले प्रयागराज के में भरद्वाज जी के आश्रम में गए, फिर उसके बाद वो चित्रकूट में उनका निवास हुआ, रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता। तो जो निषाद राज था वो हर जगह उनकी रहने की व्यवस्था, अच्छी कुटिया बना देता था, बहुत अच्छे से सब कुछ करता था। अच्छा, और रामचंद्र जी अब भगवान तो भगवान, उन्हें तो सब मालूम था कि कहाँ क्या होने वाला है। सबसे ज्यादा रामचंद्र जी चित्रकूट में रहे, चित्रकूट में 12 साल रहे रामचंद्र जी चित्रकूट में।
12 साल रहे आप। चित्रकूट में सभी लोग उनको पहचाने, सभी मुनि, सभी ऋषि मुनि सब। तो फिर ऋषियों से उन्होंने आज्ञा मांगी, मुनियों से, कि आप मुझे ऐसी जगह बताइए कि मैं हम जाके कहाँ निवास करूं। तो मुनि लोग बोलते कि आप ऐसी जगह पहले मुझे बता दीजिए कि जहां आप ना हो, फिर हम आपको रहने की जगह बता देते हैं। आप हर इंसान के घर में निवास करिए, कि ऐसी जगह बता दीजिए आप पहले मुझे कि आप कहाँ नहीं है। तो भगवान मन में सोचते हैं कि मेरे लिए रहने के लिए आप जगह बता, बार बार एक। फिर मुनि ने सोचा, ऋषि मुनियों ने, कि अभी ये मनुष्य रूप में है, इसलिए उन्होंने बोला कि पंचवटी बहुत अच्छी जगह है, अब जाकर वहाँ निवास कीजिए। आके प्रभु श्री रामचंद्र जी सब मुनियों से, अगस्त्य जी से, तुच्छिंग जी से, सबसे मिलकर प्रभु पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में 2 कुटिया बना दी थी। क्यों? जो बानर